हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपका वेलकम है मलिक स्टडी हब में। अभी तक आपने अपने चैनल मलिक स्टडी हब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सके। आज हम साइंस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स में कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ जॉइंट्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी? हमारे शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मौजूद होते हैं? आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसका आई होप आप सबको पता होगा। इसका जो राइट आंसर है उसका वह है 3। हमारे शरीर में 3 प्रकार के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। उन 3 के नाम हैं, पहला होता है इमूवेबल जॉइंट्स, जो जॉइंट्स मूव नहीं कर सकते। और दूसरा जॉइंट्स होता है स्लाइटली मूव, जो थोड़े बहुत मूव करते हैं। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और तीसरा जो जॉइंट होता है जो फ्रीली मूव करते हो, जो आसानी से मूवेबल हों, वो 3 जॉइंट्स होते हैं। पहला जॉइंट्स इमूवेबल जॉइंट्स, दूसरा जॉइंट्स जो होता है वो स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होता है, तीसरा जो फ्रीली मूवेबल हो। जो इमूवेबल जो जॉइंट्स जो मूव नहीं करते हों, जैसे हमारे हथेली से लेके हाथ तक जो कोनी तक का हिस्सा है वो आपस में बिल्कुल भी मूव नहीं होता है। हमारा पंजा है, पंजा थोड़ा सा मूव हो जाता है। और हमारे पैर जो हैं वो पूरी फ्रीली मूव होते हैं। ये हमारे एग्जाम्पल हैं इसके। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है क्रेटिनिज्म इज कॉज्ड बाय द लैक ऑफ। क्रेटिनिज्म की कमी के कारण होता है। क्रेटिनिज्म जो डिजीज़ है वो किस चीज़ की कमी के कारण होता है? ऑप्शन नंबर ए थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर सी हमारी एफिनेफ्रिन और चौथा रेनिन। तो हमारा इसमें जो राइट आंसर होगा वो होता है थायरॉक्सिन। जो क्रेटिनिज्म डिसीज़ होती है वो हमारी थायरॉक्सिन के कारण होती है। जो क्रेटिनिज्म डिजीज़ होती है वो हमारी थायरॉक्सिन के कारण होती है। थायरॉक्सिन। तो ये डिसीज़ जो होती है इसमें हमारी जो गले में जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो बर्थ से ही वो होती नहीं है, वो उसकी कमी होती है। तो ये डिसीज़ ऐसी डिसीज़ है जो कभी भी सही नहीं हो सकती। ये बर्थ से ही जो डिसीज़ होती है हमारी लग जाती है और कभी भी हम इसको रिपेयर नहीं कर सकते। इसको कभी भी हमारी सही नहीं हो सकती। इसका कोई भी इलाज नहीं है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ टिश्यू? ऊतक क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सेल्स दैट आर बेसिकली द सेम बट डिफर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर बी सेल्स दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट बट सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से भिन्न होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। सेल्स दैट आर बेसिकली सेल्स दैट आर फंडामेंटली डिफरेंट इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में भिन्न होती हैं। ऑप्शन नंबर डी दे रखा है हमारा सेल्स दैट आर बेसिकली सिमिलर इन अपीयरेंस एंड फंक्शन। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इज़ द राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। जो टिश्यू होते हैं वो कोशिकाएं होती हैं जो मूल रूप से दिखने में भी सेम होती हैं और कार्य करने में भी दो एक से ही होती हैं। जो वो ऐसी सेल्स जो दिखने में भी सेल्स की तरह हों और कार्य करने में भी सेल्स की तरह हों उनको हम टिश्यू कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आप सबको अच्छा लग रहा है सेशन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी ऐसी टॉप मोस्ट क्वेश्चन आपको आगे भी मिलते रहें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉमिटिंग ब्लड इज कॉल्ड। खून की उल्टी कहलाती है। ये ऑप्शन नंबर ए एपिटेक्सिस, ऑप्शन नंबर बी हीमोफाइटिस एंड ऑप्शन नंबर सी हीमेटेमेसिस एंड ऑप्शन नंबर डी हीमोथोरक्स। तो इसकी जो खून की उल्टियाँ होती है उसका ऑप्शन नंबर जो आंसर सही राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर है सी। जो खून की उल्टी को हम कहते हैं हीमेटेमेसिस। इसमें बहुत ज़्यादा खून आता है। नाक से की भी जब हम खांसते हैं तब भी नाक से हमारे खून निकल जाता है और ज़्यादातर मुंह से निकलता है। जब खांसी आती है तो नाक से खून निकल लेता है और बिल्कुल रेड कलर का होता है, लाइट रेड कलर का, जो बहुत ही लाइट रेड कलर का होता है बहुत ज़्यादा। जब हमारे खांसते हैं तो खांसते टाइम हमारा कफ होता है,
कफ के साथ में जब ज़्यादा ही कफ हो जाता है, हार्ड कफ या ब्लैक कफ जैसे कहते हैं, तब उसके साथ में हमारा ये वॉमिटिंग ऑफ ब्लड होती है, जिसको हम हेमेटेमेसिस कहते हैं। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल हॉर्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी एक्सेप्ट, किसके अतिरिक्त इनमें से कौन सा ऐसा अतिरिक्त सभी हार्मोन अग्रपीश ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, एक को छोड़ के। इसमें से कौन सा राइट आंसर है? या तो ऑप्शन नंबर जी, GH हार्मोन, या GRH हार्मोन, या TSH हार्मोन, या FHH हार्मोन। जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, बी है, ये जो GRH, जो ऑप्शन नंबर बी GRH है वो इसका राइट आंसर है। जो GRH हार्मोन होता है वो सब GRH हार्मोन्स के अलावा सभी हार्मोन पीएच ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं, और जो इसकी फुल फॉर्म होती है वो गुना GONA गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहा गया है विल ट्यूमर इज अ ट्यूमर ऑफ, जो विल ट्यूमर होता है वो किसका ट्यूमर होता है? तो अब या तो किडनी का, ब्रेन का, टेस्टिस का, या लीवर का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो किडनी होगा। जो विल ट्यूमर होता है वो जो किडनी का जो ट्यूमर होता है उसको विल्म्स बोलते हैं। विल्म्स, WILMS, विल्म्स ट्यूमर। आई होप आप सबको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। थैंक यू वेरी मच।